शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक उर्फ चीनी की दुबई फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एफआईए ने मुश्ताक चीनी को जहाज से ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक मुश्ताक चीनी लाहौर से दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा, मुश्ताक चीनी पर कितने करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है? जी, इन्होंने अभी तक तो जो सामने आया है, इन पर 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। और ये जो है, जिस दिन नैब ने छापा मारा था हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए, ये उसी दिन जो है वो अंडरग्राउंड हो गए थे और आज इन्होंने दुबई फरार होने की कोशिश की। हमारे जराये का कहना है कि ये जो है वो PIA की फ्लाइट से लाहौर से दुबई जा रहे थे। वहां पर इनका नाम ECL में था, जिस पर इनको FIA ने ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया। और इन पर जो है वो सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का इल्जाम है, जिस पर जो है वो इनका नाम नैब ने ECL में डालने के लिए कहा था। इनके मुतालिक एक और अहम इंकशाफ हुआ है कि ये जो है इन पर एक तरफ तो 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, दूसरी जानिब मुश्ताक चीनी पर रमजान शुगर मिल से निकासी आपके लिए बनाए जाने वाले नाले का जाली सर्वे करवाने का भी इल्जाम है। हमारे जरा का कहना है कि नैब जो है वो कल इनको एहतसाब अदालत में पेश करेगी और इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और एहतसाब अदालत से जिस्मानी रिमांड मिलने के बाद इनसे मजीद पूछगिछ की जाएगी कि इन्होंने किस किस अकाउंट में कब कब जो है वो ट्रांजैक्शन की, और इस हवाले से जो है वो तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। इससे कबल इन पर जो है वो 60 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में नाजायज तरीके से भेजने का इल्जाम है, जबकि सर्वे कराने का भी इल्जाम है। तो ये एक अहम पेशरफ्त है हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में। शायद साथ रहेगा सीनियर एनालिस्ट ग्रुप एडिटर 92 न्यूज इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, कहिएगा, शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक अहम डेवलपमेंट देखी गई, एक अहम अब गिरफ्तारी लाई गई। पहले नाम ECL में था, दुबई जाने की कोशिश की गई। गोया शरीफ फैमिली अब मजीद मुश्किलात का शिकार होगी क्योंकि मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल महसूस ये हो रहा है कि घेरा तंग हो रहा है और एक एक करके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। एक दो लोग और भी शायद गिरफ्तार होने वाले हैं, जिनके बारे में नैब का ख्याल है कि वो हमजा शहबाज शरीफ के या सलमान शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन हैं। और ये मौसूफ जो है मुश्ताक साहब, इनकी प्रॉपर्टीज़ सामने आई हैं, बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ इनके नाम पर हैं। अब ये पता चलाना पड़ेगा कि ये इनकी अपनी हैं या ये भी फ्रंट मैन के तौर पर किसी और की प्रॉपर्टीज़ को ओन कर रहे हैं। ज़मीनें इन्होंने रकबे ख़रीदे हैं। एक तो ये है, दूसरा जो ट्रांजैक्शन है करोड़ों रुपए की, वो भी, और किसकी इमा पर ये हो रहा था, ये सारा कुछ तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि शरीफ ख़ानदान, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है। और पहली बार ये बात सामने आ रही है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान को मिस्टर क्लीन की चिट मिली हुई थी और समझा जाता था कि वो इन मामलात में मुलव्वस नहीं है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजाद के नाम ये काम करते हैं। लेकिन अब नैब इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ख़ानदान भी ख़वातीन के नाम पर, बच्चों के नाम पर और मुलाजमीन के नाम पर ट्रांजैक्शन में मुलव्वस था, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस था और बहुत सारे और गैर कानूनी काम कर रहा था। अब कल जब इनको पेश किया जाएगा तो नैब रिकॉर्ड पेश करेगा कि इन साहब ने क्या क्या किया है। सही, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। मियां शाहिद नदीम भी हमें अपडेट कर रहे थे इससे मुताल्लिक। मियां शाहिद, आपका भी शुक्रिया।